वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, गुलाम नबी आज़ाद का इजहार अफसोस रामबन, बादल फटने और रियासी भूस खिसकने के सानिहात ने खित्ता को सोगवार कर दिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। कुदरती आफात जब भी आती हैं वो अपने पीछे सिर्फ मिट्टी के तोदे, टूटी सड़कें या तबाहाल मकान ही नहीं छोड़ती, बल्कि ऐसे जख्म दे जाती है जो बरसों भरने का नाम नहीं लेते। यही मंजर आज जम्मू खिते के अवाम देख रहे हैं, जहां हालिया बारिशों ने कयामत ढा दी। कहीं बादल फटने ने इंसानी जिंदगियां निगल ली, तो कहीं पहाड़ों के ढलवानों से सरकते हुए तोदू ने पूरे खानदान को मिट्टी तले दफन कर दिया। इंसानी जान का जिया कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और DPAP के सरबरा गुलाम नबी आजाद ने इन सानिहात पर शदीद रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि यह दिन खित्ता की तारीख में गम के सियाह बाब की मानिद दर्ज हो चुका है। रामबन के राजगढ़ इलाके में बादल फटने के दिल दहला देने वाले वाक़े ने 4 मासूम जिंदगियां खत्म कर डाली। गांव के लोग अभी तक सदमे की कैफियत से बाहर नहीं निकल पाए। घरों में चीखो पुकार की सदाएं गूंज रही हैं और वो खानदान जिनके अपने लापता हैं, इनकी आंखों में सिर्फ उम्मीद और बेबसी की लकीर नजर आती है। आजाद ने कहा कि यह मंजर दिल को चीर कर रख देने वाला है। दूसरी तरफ रियासी के एक छोटे से गांव में जमीन इस तरह खिसकी कि 7 अफराद का पूरा खानदान मिट्टी तले दब गया। एक ही खानदान के इतने अफराद का एक साथ दुनिया से रुखसत हो जाना न सिर्फ इनके अजीजो अकारिब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, बल्कि पूरे खानदान को एक सदमे में मुब्तला कर गया है। वहां हर घर मातम कदा बना हुआ है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह हादसा न सिर्फ मुतासर खानदानों बल्कि हर हसास दिल रखने वाले शख्स को हिला देने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि मेरे दिल की गहराइयों से ताज़ियत इन सोगवार खानदानों के साथ है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला इनको ये अजीम सदमा सहने की हिम्मत दे और लापता अफराद जल्द बाजियाब हो। वहीं उन्होंने इस मौका पर हुकूमत को सख्ती से याद दिलाया कि यह वक्त कागजी दावों या ताखीर का नहीं, बल्कि फौरी अमली इक़दामात का है। आजाद ने कहा कि जब तक मुतासरीन को वक्त पर रिलीफ, रिहाइश, तिबी सहूलियात और माली इमदाद नहीं पहुंचेगी, तब तक सरकार के बयानात बेमानी रहेंगे। वहीं महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशनगोई की है, जिसने अवामी फिक्र व खौफ को मजीद बढ़ा दिया है। आजाद ने खास तौर पर नशीबी इलाकों और पहाड़ी ढलवानों पर रहने वाले लोगों को खबरदार किया कि वो होशियार रहें और सरकारी हिदायत पर अमल करें ताकि मजीद जानी नुकसान से बचा जा सके। ताहम इन तारीक लम्हों में एक उम्मीद की किरण भी सामने आई, यानी भारतीय फौज, पुलिस और SDRF ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कई कीमती जानों को बचाया। जम्मू में सिर्फ 12 घंटों के अंदर 110 फीट तवील बेली ब्रिज खड़ा करके आमदोरफ्त बहाल करना इन इदारों की पेशावराना महारत और अवामी खिदमत का एक जिंदा सबूत है। आजाद ने कहा कि ऐसे अहलकार इंसानियत के असल हीरो हैं, जिन्हें सलाम पेश किया जाना चाहिए। यह आफात हमें एक बड़ी हकीकत का सबक जो है वो देती हैं कि कुदरत के सामने इंसान कितना ही बेबस है। लम्हा भर में बस्तियां उजड़ जाती हैं और खुशियां मातम में बदल जाती हैं। यानी गुलाम नबी आजाद ने आवाम से अपील की कि वो सियासत या जाती इख्तलाफात को एक तरफ रख कर मुश्किल की इस घड़ी में यकजहती दिखाएं। इनके मुताबिक ये वो वक्त है जब इंसानियत को मजहब, सियासत और जबान से ऊपर उठकर एक दूसरे का सहारा बनना होगा।
آزاد کی یہ اپیل صرف متاثرہ خاندانوں تک محدود نہیں بلکہ یہ پورے خطے کے لیے ایک پیغام ہے کہ مشکلات اور آفات کا مقابلہ صرف اتحاد اور تعاون سے ہی ممکن ہے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ اس طرح کے اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔